Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। तो हम वही सब इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जो मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं एंड देख लेते हैं कि जो भी हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। कीजिए। Okay, Ace of Pentacles. You have the High Priestess, Four of Wands, and Page of Swords, Page of Pentacles, Four of Cups, Ten of Cups, and we have Five of Pentacles. Bottom of the deck से है Knight of Swords की एनर्जी। ऑलराइट, एंड यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है गाइस, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सेकंड साइन यहाँ पर जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। वैसे यहाँ पर फायर साइन भी है, मैं आपको बता दूँ, बट जो स्ट्रांगली 3 साइंस निकल के आए हैं वो मैंने आपको बता दिए। आप जो है रीडिंग को एनर्जी के हिसाब से देखना कि एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो ऑलराइट। सो कभी कभी साइन नहीं आते लेकिन एनर्जी आ रही होती है, ऑलराइट, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दें। तो मुझे अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन का कुछ ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना उनकी लाइफ में ना 3 तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। 3 तरफ से प्रॉब्लम का मतलब है कि करियर वाइज, रिलेशंस वाइज एंड हेल्थ वाइज। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस या इनका करियर, या तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो ठीक नहीं चल रही हैं। किसी तरीके का कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट वो इनकी ठीक नहीं रही, उसमें इनको लॉस हो गया, या किसी तरीके की प्रॉपर्टी में इनका लॉस हुआ है, या इनका करियर, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर नहीं चल पा रहा है इनका, तो उस वजह से टेंशन में है। रिलेशंस चाहे वो कैसे भी हों, पेरेंट्स के साथ हैं, भाई बहनों के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, और साथ ही साथ रिलेशनशिप्स की भी मैं बात करूँ, आपके साथ जो था वो तो आप नो कॉन्टैक्ट में देख ही रहे हो। तो रिलेशंस वाइज भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई देते। इनके रिश्ते भी लोगों के साथ कोई बहुत ज़्यादा खास अच्छे अभी हाल फिलहाल नहीं चल रहे हैं। थोड़े बहुत मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी दिखाई देते हैं। हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादातर आ रहे हैं इनको टेंशन लेने की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की टेंशन लेने की वजह से इनको हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम हो रही है। ओके, ये अभी हाल फिलहाल अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं गाइस। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि इनकी लाइफ अभी स्टेबल नहीं है, ऑलराइट। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ अभी आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वो किसी तरीके के मौके की तलाश में है कि उनको कोई मौका मिले तो वो अपने दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं। एंड सिंपल सा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है कुछ चीज़ों के लिए सॉरी फील करते हैं एंड ये सॉरी भी आपको बोलना चाहते हैं
लेकिन जैसे कि सही वक्त के इंतज़ार में है, मौके के इंतज़ार में है कि मुझे कोई मौका मिले तो मैं उससे ये बात कहूँ, उसको मैं ये चीज़ जाके बोलूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सही वक्त के इंतज़ार में है, या इनको मौका नहीं मिल रहा, ये मौके के इंतज़ार में है कि मौका मिले तो मैं उसको जाके बोलूँ। अभी ये जो है मौके तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि हमें हमारी लाइफ में कई बारी तो मिलते भी हैं और कई बारी हमें खुद बनाने भी पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं कर सकते। मुझे दिखाई देता है कि अगर ये चाहें तो कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा फियर है वो यहाँ पर दिखाई देता है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, वो है रिजेक्शन का फियर। ठीक है, जो भी बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं इनका ये है कि मैं कह तो दूँ लेकिन वो सुनना चाहेगी या नहीं सुनना चाहेगी। ऑलराइट, एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने आई थिंक आपसे बहुत सारी बातें छुपाई भी हैं। ऑलराइट, जो कि हो सकता है कि आपके सामने आई, उसके बाद में ही इस रिलेशनशिप में ये चीज़ें शुरू हुई हैं, उसके बाद ही धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ते बढ़ते नो कॉन्टैक्ट तक सिचुएशन गई है। बट हाल फिलहाल 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई देती है, 4 ऑफ वंस की एनर्जी दिखाई देती है, जो कि दोनों ही कार्ड रिकन्सिलेशन के बारे में बात करते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी उनकी कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है और उनको चाहिए कोई ना कोई पार्टनर जो कि उनको सपोर्ट करे। इस वक्त वो बहुत अकेले हो गए हैं, कोई भी ऐसा लाइफ में नहीं है जिस पर ट्रस्ट कर पाए, जिस पे भरोसा कर पाए। अभी तो इनको ट्रस्ट करने में भी दूसरों पे डर लग रहा है, बट आप इनको कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्थी लगते हो। इनको पता है कि आप इनका ट्रस्ट कभी भी ब्रेक नहीं करोगे, एंड दूसरी बात ये जानते हैं कि कोई करे ना करे लेकिन आप इनको हेल्प भी करोगे, तो ये भी इनको लगता है। लेकिन कुछ मन में ऐसे डर हैं जो कि इनको आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाने देते। तो किसी जैसे कि इनको मौका मिले, ठीक है, मौका मीन्स कि कोई स्पेशल कोई टाइम है तो चलो भाई उसके बहाने से बात शुरू कर दे, एकदम से तो आके आपसे कैसे बोले। बट मुझे तो दिखाई देता है जैसे इनको आपकी हेल्प की अभी ज़रूरत है। ओके, ये चाहते हैं कि इनको जो है आप हेल्प करो, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ये हेल्प चाहते हैं आपसे। ऑलराइट, लेट्स सी, हम इनको कुछ क्लियर भी करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ कप्स। ओके, या मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आजकल आपके जो पार्टनर है काफ़ी इमोशनल एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वो फील कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि थोड़े दुखी भी हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि मेरी ही वजह से, मैंने खुद की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, मेरी ही वजह से जो है ये रिश्ता हमारा ख़राब हो गया। तो ये खुद को उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ऐसा बहुत बार पहले भी कर चुके हो और आप इनको और भी पहले मौके दे चुके हो। लेकिन पहले के जो इनको मौके दिए गए हैं उसमें इन्होंने कुछ भी रियलाइज़ नहीं किया, इन्होंने बार बार सेम चीज़ आपके साथ रिपीट की, तो ये चीज़ वाकई हर्ट करती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है इस बारी आए भी तो कौन सा मुंह लेके आए उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको पहले भी मौके दिए हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, उनको डर है अभी कि अभी बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। हो सकता है इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किया है पास्ट में। हाई प्रीस्टेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए उन्हें। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपको मिस करते हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, एंड ये उस टाइम सोचते हैं
कि जब ये आपके साथ थे तो उस टाइम इनकी लाइफ कितनी स्टेबल थी, यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं। आप बहुत केयरिंग रहे हो, ऐसा भी है यहाँ पर कि आप बहुत केयरिंग रहे हो, आपने हमेशा इनकी बहुत केयर की है। 4 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो सब कुछ याद आता है इनको। डेविल, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी हाल फिलहाल इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी हो रही है आपकी तरफ। मतलब कि कुछ ऐसा कि बहुत मन करता है इनका आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, चीज़ों को पहले जैसे करने का। एक क्रेविंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी इतनी ईजी, वो हल्की नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। तो यहाँ पर दिखाई देता है जैसे कि वो चाहते हैं आपके साथ रहना और आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। बस बात इतनी सी है कि वो आगे कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने गलतियाँ ऐसी की है कि उनको वो अपने आप को कुछ कहने लायक समझ नहीं पा रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि वो आपकी नज़रों से नज़रें मिला के कुछ कह पाए। तो कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर दिखाई देती है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हैंग्ड मैन, यस, यहाँ पर जो है पेज ऑफ सोर्ड्स एक्शन के लिए रेडी है, ठीक है, सतर्क है, अवेयर है। लेकिन उसके साथ अगर हैंगमैन की एनर्जी आ जाए तो क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है कि रेडी तो है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, स्टक एनर्जी है कि जैसा सोच रहे हैं वैसा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो जो ये सोच रहे हैं ना, उससे अपोजिट इनके एक्शंस जा रहे हैं। ओके, इस पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मन में तो बहुत कुछ है लेकिन होल्ड किया हुआ है। मुझे यहाँ पर बस ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अभी ना ये खुल के कुछ भी कह नहीं पा रहे बस, ठीक है। जैसे कि आप उनके दिमाग में रहते हो, आपके बारे में सोचते रहते, लेकिन खुल के अपनी फीलिंग्स को आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, उसी कॉन्फिडेंस की इनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी मुझे दिखाई देती है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ हो रही है। ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल इनकी अट्रैक्शन आपको लेकर के बढ़ती जा रही है। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डे बाय डे, जैसे आज ही आपको याद कर रहे हैं, कल बहुत याद कर रहे हैं, परसों और भी ज़्यादा, उसके अगले दिन जो है ये क्रेव करने लगते हैं। लाइक वो अट्रैक्शन, वो पैशन आपकी तरफ वो बढ़ रहा है। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, तो हम उसकी कदर नहीं कर पाते, और जब वो चीज़ हमसे दूर जाती है तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करने लगते हैं। तो इनका कुछ वैसा ही हाल हो रखा है अभी हाल फिलहाल। ओके, आपका अर्थ और फायर का कॉम्बो हो सकता है आप में से कोई एक अर्थ साइन से और कोई एक फायर साइन से हो। अर्थ साइन में मैंने आपको बताया था टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है, और फायर साइन में है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि थोड़े से ज़िद्दी भी रहे हैं, अपने मन की करना, और अपने मन की करने के चक्कर में ना हमेशा इन्होंने इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पहले तो ये जो है अपनी ज़िद में कुछ भी करते हैं, फिर बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं मैंने गलत कर दिया, फिर ये लौट के आते हैं। बट ये बार बार आई थिंक सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं, इन एंड आउट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आई थिंक आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। अब आप भी नहीं चाहते कि इन एंड आउट करें, बट जिस तरीके की एनर्जी आ रही है ऐसा लगता है जैसे इस बारी तो ये भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इनको खुशियाँ नज़र आती हैं आपकी तरफ। क्यों आना चाहते हैं ये भाई, क्यों रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं? 10 ऑफ कप्स के साथ आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इनको खुशियाँ नज़र आती है आपके साथ, इनको नज़र आता है कि आपके साथ ये बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे। मतलब ना ये बहुत खुश थे जब आपके साथ थे, पहले रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चल रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा खुश थे भी आपके साथ। लेकिन जब से ये आपसे दूर हुए हैं ना,
तब से शायद ये खुल के मुस्कुराए भी नहीं होंगे, मतलब उतनी मुझे खुशी नहीं दिखाई देती। इन्होंने अपनी मन की होगी जो कि मुझे दिखाई देता है, क्योंकि अपनी मन की तो ये करती है हमेशा, जो मन में आया वो करते हैं। सोचते करने से पहले सोचते नहीं हैं, फिर कर देते हैं, फिर समझ में आता है गलत कर दिया। मतलब इनकी आदत क्या है कि कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हैं और करने के बाद ज़्यादा ही सोच लेते हैं। ये इनकी एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है कि हैं ये मनमोजी टाइप के, लेकिन इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि मैं उसके बिना खुश नहीं हूँ और ना मैं खुश रह पा रहा हूँ। चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ लेकिन खुश नहीं रह पा रहा। मजिशियन एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा, एंड मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए मुझे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, अगैन वही चीज़ है यहाँ पर कि ये जो है सोचते तो बहुत हैं आपके बारे में, लेकिन और ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि आपको स्पाई भी करते हैं। ये हो सकता है किसी और नंबर, किसी और अकाउंट के थ्रू स्पाई करते हो, लेकिन इनकी ना आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि इनको पता है, इनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा इस बारी। इनको डर ये सुनने का ही लग रहा है कि ताने बहुत सुनने पड़ेंगे, बुरा भला बहुत सुनना पड़ेगा। तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि हिम्मत नहीं है इनकी आपका सामना करने की। नाइट ऑफ सोच की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस, एक कनेक्शन आपके साथ इनको फील हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से ये बेचैन हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है। लेकिन अब ये हाल फिलहाल ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बंद गए हैं अपनी गलतियों की वजह से। तो उसकी वजह से क्या है, मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी बेचैनी सी रहती है, चैन नहीं पड़ रहा। साथ ही साथ यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि आजकल इनके शायद रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, ये सुकून से सो भी नहीं पा रहे हैं, चैन से ये सो भी नहीं पा रहे हैं, इनको नींद भी नहीं आ रही है ठीक से। क्योंकि वही ना, अगेन एक और चीज़ है कि ना इनके दिमाग में एकदम से ना फितूर चढ़ता है किसी चीज़ का, एकदम से दिमाग में चढ़ेगा कि मुझे ये करना है, तो फिर कुछ हो जाए उसको करके मानेंगे, क्योंकि फितूर चढ़ाते हैं ये, ठीक है। तो वैसा ही अभी फितूर इनका ये चढ़ा हुआ है कि इनको फिर से आपसे बात करनी है, इनको फिर से आपके साथ रहना है, लेकिन रुक जो जाते हैं या रुकावट जो आ जाती है वो इनकी खुद की गलतियाँ हैं। तो यहाँ पर अभी भी एक ज़िद सी मन में ठान रखी है कि नहीं मुझे वही चाहिए, मुझे उससे बात करनी है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि आके आपसे बात करें, क्योंकि इनको पता है कि इस बारी सुनना पड़ सकता है, तो सुनने से डर रहे हैं। इनको लगता है कि इस बारी बहुत सुनाया जाएगा मुझे, इस बात का डर है इनको। बाबा की तरफ से मैं मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए। बाबा प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। इग्नोर, कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आपका जो पेन है, जो आपको हर्ट होता है। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि इग्नोर करो उन चीज़ों को, ठीक है। इग्नोर कैसे कर सकते हो, आप अपने आप को बार बार प्रेजेंट में लेके आओ। आप पास्ट में देखो, आपको दर्द तकलीफ़ कब होगी, जब आप पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचोगे। आपको टेंशन एंजाइटी कब होगी, जब आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे। लेकिन जब आप प्रेजेंट में रहोगे ना, प्रेजेंट की चीज़ों पर ध्यान दोगे, तो आपको इतना ज़्यादा ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये हर्ट होना, तकलीफ़ होना, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जो है अवेयर रहिए अपने थॉट्स की तरफ। अगर वो पास्ट में जाते हैं उनको पकड़ के प्रेजेंट में लाओ, प्रेजेंट की एक्टिविटीज़ पर ध्यान लगाओ।
तो इग्नोर करना आपके लिए अच्छा रहेगा, यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है। एंड इस प्रोसेस के दौरान आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो। जैसे बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कभी अपने आप को अकेला मत समझना, लेकिन इसको फॉलो करो। हाल फिलहाल आपके लिए कुछ चीज़ें इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। हारमनी, पीस लेके आओ, बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हो तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप जो है बहुत ही मतलब आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, आप अपनी फीलिंग्स को ख़त्म कर रहे हो, वो भी अच्छा नहीं है। आप अपने इमोशंस को ख़त्म कर रहे हो, वो भी अच्छा नहीं है। कोई भी चीज़ अति या कोई भी चीज़ बढ़ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा यहाँ पर चाहते हैं कि आप एक बैलेंस लेके आओ अपनी लाइफ में। ऑल राइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।